माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नजर ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी, वे भी वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। सोनिया ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं तो कल ही आ जाऊंगी। सोनिया खुश हो बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फोन रख दिया और सीधा किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अन्नू सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अन्नू का चेहरा उतर गया। वहाँ मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर काम वह करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो अब जब मन आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूं, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी भी थकावट नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अन्नू की सुनी ली और उसकी ननंद का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायका आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वह नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी भी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं उसे समझाती हूँ। सोनिया ने फोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल सोनिया कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। सोनिया की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका। इस बात से हमें कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अन्नू की माताजी से ने मिलने का मौका मिला। उससे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अन्नू को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अन्नू को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं सोनिया को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मैं मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है सोनिया के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी अभी डरती है। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ सोनिया भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अन्नू, कुछ दिनों के लिए सोनिया नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यहाँ सुनते ही अन्नू का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने
सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अन्नू अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन के नहीं पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अन्नू के आने के बाद सोनिया भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। सोनिया ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की। वह कहीं ना कहीं अन्नू के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अन्नू अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी और वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती थी, हर काम प्यार से करती थी। वह ध्यान रखती थी कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया, रिश्तों को भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। ऐसे छोटे छोटे बदलाव से हम भी अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं और मिठास में ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट आप जरूर करें, वीडियो को शेयर करें।